अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे पास मोबाइल है इन्फिनिक्स S5। अभी एक कस्टमर लेकर आया है। उसका कहना है कि 2 घंटे में तकरीबन 10 या 12% चार्जिंग इसकी बढ़ती है। तो मैंने 2-3 चार्जर लगा कर देखा भी है। जिस तरह कस्टमर बता रहा है बात बिल्कुल वैसे ही है। ये मोबाइल मैंने चार्जिंग पर लगा दिया है और ये तकरीबन 32% चार्ज है इस वक्त। 1 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। 7 बज गए हैं और 32 ही है। गालबन क्लियर नज़र नहीं आ रहा, गालबन 32 ही है। चार्जर भी तब्दील करके देख लिया, उसके बावजूद चार्जिंग जमा नहीं हो रही। तो इस सूरत में सबसे पहले बैरूनी चेकअप होता है चार्जिंग जैक का। चार्जिंग जैक में जंग इकट्ठा हो जाने की वजह से ये फॉल्ट शो होता है। करना क्या है, मोबाइल को खोल कर चेक करना है कि चार्जिंग जैक का फॉल्ट पैदा हो गया है या किसी और चीज़ का फॉल्ट पैदा हो गया है। वीडियो को आखिर तक देखना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, किसी भी किस्म का रिपेयर नहीं है, साफ़ सुथरा है। जो भी फॉल्ट है इस चार्जिंग जैक में है। चार्जिंग जैक में जंग इकट्ठा हो चुका है। मैं आपको एक तजर्बे की बात बताता हूँ। अगर मोबाइल चार्जिंग जमा ना कर रहा हो या चार्जिंग स्लो कर रहा हो, दोनों सूरतों में सबसे पहले चार्जिंग जैक को चेक करना होता है। चार्जिंग जैक में जंग इकट्ठा हो जाने की वजह से चार्जर के वोल्ट प्रॉपर बोर्ड को नहीं मिलते, यानी कि इसका जो चार्जिंग आईसी बनाया गया है, क्योंकि चार्जर के वोल्ट्स चार्जिंग जैक में से गुजरने के बाद आईसी तक पहुंचते हैं। तो करना क्या है, इस चार्जिंग जैक को तब्दील कर देना है। चार्जिंग जैक को तब्दील करते हुए कुछ एहतियात होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। मेरे पास इस तरह का चार्जिंग जैक है तो मैं हॉट एयर गन से बिल्कुल नहीं उतारता। 5 पॉइंट्स को ब्लेड के ज़रिए काट देना होता है। काटना भी इस तरह है कि ब्लेड बोर्ड के ऊपर ना रगड़ खाए। 5 पॉइंट्स मैंने काट दिए हैं और देखने में नज़र भी नहीं आ रहे कि कटाई किस जगह से हुई है। 4 इनर पॉइंट्स इस तरह गोल कोई चीज़ रख लेनी है और चार्जिंग जैक को उल्टा रखने के बाद हल्का सा ट्यूज़र से दबाव देने के बाद गर्म करते जाना है। ये इमोजी आज बहुत परेशान है क्योंकि मोबाइल इसका है। टेंशन क्यों लेते हो, कर रहा हूँ ना, ठीक हो जाएगा। ये देखें चार्जिंग जैक के तमाम पॉइंट्स बेहतरीन हैं, बिल्कुल डैमेज नहीं हुए, क्लियर हैं। तो करना क्या है, सोल्डर के ज़रिए तमाम पॉइंट्स को एक दफ़ा ताज़ा कर लेना है। ताज़ा करने के बाद तमाम पॉइंट्स को साफ़ कर लेना है। मैं आपको चार्जिंग जैक मज़बूती से लगाने का तरीका बता रहा हूँ। चार्जिंग जैक तो हर कारीगर लगा ही लेता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह चार्जिंग जैक लगाने से मोबाइल बड़ा बेहतरीन चार्जिंग भी करता है और चार्जिंग जैक आसानी से टूटता भी नहीं है। जब भी चार्जिंग जैक लगाना होता है हमेशा ओरिजिनल लगाना होता है। चार्जिंग जैक को रिमूव करते हुए बोर्ड के ऊपर पॉइंट्स जो बने होते हैं उनको ख़राब नहीं होने देना होता। ये देखें ओरिजिनल चार्जिंग जैक है। फिटिंग पहले चेक कर लेनी है, बेहतरीन फिटिंग है इसकी। चार्जिंग जैक को उल्टा रखने के बाद 1 या 2 पॉइंट्स सोल्ड कर देने हैं। सोल्ड करने के बाद चार्जिंग जैक के जो 5 पॉइंट्स हैं उधर एक नज़र देख लेना है कि 5 पॉइंट्स फिटिंग में हैं
बाज़ औक़ात 4 पॉइंट्स इनर जो होते हैं इसके पकड़ वाले, वो कारीगर सोल्ड कर देता है। बाद में देखते हैं चार्जिंग के 5 पॉइंट्स तिरछे हो चुके हैं, जिसकी वजह से चार्जिंग जैक को उतारने के बाद दोबारा लगाना पड़ जाता है। लिहाजा 1 या 2 पॉइंट्स इनर वो लगाने के बाद 5 पॉइंट्स की फ़िटिंग ज़रूर चेक कर लेनी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और ओरिजिनल चार्जिंग जैक लग चुका है। आपके सामने मैंने हॉट एयर गन का भी इस्तेमाल नहीं किया और सारा काम काबिया के ज़रिए किया है। प्यारे भाइयों, छोटे से छोटा फॉल्ट मेरे पास आए, बड़े से बड़ा फॉल्ट मेरे पास आए, तो मैं उसकी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। दोबारा चार्जिंग पर इसको लगाकर चेक कर लेते हैं। 7 बजकर इस वक्त 22 मिनट हो चुके हैं और चार्जिंग है 32%। चार मिनट बाद मैंने दोबारा इसको ऑन किया है और ये है 35%, यानी कि 4 मिनट्स में 3% चार्जिंग बढ़ी है। बस साबित हुआ कि चार्जिंग जैक में जंग बन जाने की सूरत में चार्जर के वोल्ट्स सही तरह नहीं गुजरते, जिसकी वजह से मोबाइल स्लो चार्जिंग करता है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।